राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। किस काम को लेकर गए हैं, मकसद क्या है, वहां क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सिमरनजीत सिंह हैं और इनसे तमाम इन चीजों पर बात करने का प्रयास करेंगे और सवाल का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, क्या कुछ होने वाला है? नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहां आज कांग्रेस की किसान महापंचायत, जिसे नाम किसान महाचौपाल दिया गया है, यह हो रही है। और आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ है, इस ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस ने आज वहां पे किसानों की एक बड़ी पंचायत बुलाई है। और अभी तक जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो न्यूज चैनलों के माध्यम से जो वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स तो नहीं कहेंगे, न्यूज चैनल्स तो कांग्रेस के वीडियोस दिखाते कहाँ हैं। इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है कि लाखों लोगों का जुटान वहां है। और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे इस महाचौपाल में शामिल होने। तो मूलतः आप इस बात को समझ लीजिए कि किसानों के खिलाफ इस बिल को बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दरअसल आज की तारीख से भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है, राहुल गांधी का दावा है कि यह जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुआ है, यह भारत के किसानों के लिए आत्मघाती है। इससे भारत के किसानों को नुकसान पहुंचने वाला है और इस मैसेज को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यह किसान महापंचायत या महाचौपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि फिर से यह एक किसान आंदोलन की नींव को रखा जा रहा है। आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो 2021-22 में जो किसान आंदोलन हम लोगों ने देखा, जिसमें बड़े पैमाने पर पंजाब हरियाणा के किसानों की का जो था योगदान था, तो उसमें किसी कोई राजनीतिक दल की हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं थी। लेकिन यह भी एक बात को आप समझ लीजिए कि भारतीय किसान यूनियन के अलावा किसी बहुत संगठित कोई संगठन नहीं था कि जिन्होंने जो बार बार किसान आंदोलन की रूपरेखा तय कर सके या बार बार आंदोलन कर सके। लेकिन कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों के बीच में, जो ग्रामीण किसान है, जो ग्रामीण वर्ग है इस देश का, ग्रामीण भारत के बीच अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने जन समर्थन को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर गई है। और आप समझिए कि जो भोपाल में हो रहा है वो कोई महाचौपाल, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी साधारण रैली या मीटिंग नहीं बता सकते। आप याद रखिए स्नेहा, मैं आज बता रहा हूं कैमरे के सामने, यह एक बड़े किसान आंदोलन की नींव आज से कांग्रेस रख रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। और आप कह सकती हैं कि यह एक किसान आंदोलन की फिर से शुरुआत है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा मैं इसके साथ जोड़ दूं, हमारे बीच जो जानकारी है, कांग्रेस का यह दावा है कि जो भारत अमेरिका के बीच किसान जो डील हुई है, यह डील किसानों के साथ धोखा है और फसलों के नाम बताए जा रहे हैं। बाकायदा कहा जा रहा है कि सोयाबीन, मक्का, कपास, फल और नट्स के किसानों को भारी नुकसान होगा। सस्ते अमेरिकी आयात से भारतीय बाजारों में कीमतें गिर जाएंगी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, वहां बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती होती है। तो कांग्रेस किसानों के बीच में यह मैसेज देना चाहती है कि भाई यह जो डील हुई है, यह डील आपके साथ धोखा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील पर हस्ताक्षर किया है, साइन किया है। और आपको एक चीज और याद होगा, राहुल गांधी जो है बार बार मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह रहे हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस डील को लेकर के ही वो कह रहे हैं। और खासतौर पे ट्रंप के जैसे बयान बार बार देश को लेकर, भारत को लेकर सामने आए, बार बार उनके फैसले बदले, टैरिफ को लेकर के बहुत सारी बातें आई। हम लोग तो कोई बहुत विदेशी मामलों के, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार नहीं है, लेकिन एक समीक्षक के तौर पर हमने जो भी ट्रंप की नीतियों को देखा, सुना और समझा, राहुल गांधी यह मैसेज कन्वे करने में कामयाब हुए हैं देश में कि सच में नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। हालांकि बीजेपी की ओर से राहुल गांधी का जवाब भी दिया गया, बीजेपी ने इसका काउंटर भी किया, राहुल गांधी का खंडन किया बीजेपी ने और बताया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है।
राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो ट्रंप का जो तरीका सामने आया वो यह बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है, गड़बड़ी तो है इस डील में। इससे कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो किसानों को आगाह करने की कोशिश कर रही है। नहीं, इसके में कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं मिलेगा? इस देश की बड़ी आबादी ग्रामीण है और ग्रामीण किसानों का एक बड़ा वर्ग इस देश में है। हमारा देश जो है किसानों का देश कहा जाता है और एक समय में किसानों के बीच कांग्रेस काफी लोकप्रिय थी। किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। 400 सीटों की बात कर रहे थे, 300 नहीं आ सकी बीजेपी को। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ग्रामीण भारत के बीच अपनी पकड़ बनाएगी। कांग्रेस ने मनरेगा जैसा कानून लाया था। आज जाहिर तौर पर राहुल गांधी जब मैदान में होंगे, जब वो महापंचायत में होंगे इस चौपाल में, तो वो ट्रेड डील की बात करेंगे। और आपको क्या लगता है स्नेहा, वो मनरेगा की बात नहीं करेंगे? जो मनरेगा का नाम बदला गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और कई सारे प्रावधान इसमें बदले गए हैं, तो ग्रामीण भारत की जो नब्ज है उसको दबाने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। राहुल गांधी वैसे भी किसानों के बीच में शुरू से लोकप्रिय रहे हैं। ये अलग बात है कि एक बीच में आंधी आई अन्ना आंदोलन की और राहुल गांधी के तमाम किए कराए पर पानी फिर गया। और आप समझिए कि राहुल गांधी जब जब किसानों की बात कर रहे हैं, देश से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? राहुल गांधी सेंसलेस हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, राहुल गांधी देशद्रोही। अरे देशद्रोही तो पकड़ के जेल में डाल दो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी ईडी, सब कुछ तुम्हारा। और राहुल गांधी जब इतने गुनहगार हैं तो वो बाहर खुला घूम कैसे रहे हैं? छीन लो संसद की सदस्यता उनकी। एक बार बीजेपी छीन भी चुकी है राहुल गांधी की सदस्यता, बंगला भी खाली करा चुकी है राहुल गांधी से। तो बीजेपी को ऐसा करना चाहिए। तो मूल बातों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। किसानों के हक में क्या है नहीं है, इस देश की सत्ताधारी पार्टी को बताना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है। तो कांग्रेस को फायदा हो ना हो, किसानों को फायदा होना चाहिए। और आप एक बात को समझिए कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की है और कांग्रेस के लिहाज से मध्य प्रदेश कोई बहुत मजबूत राज्य नहीं रहा है। कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में राजनीति का क्या हाल है, वहां कांग्रेस की कैसी पकड़ है आपसे? देखिए, एक समय में पूरे देश भर में कांग्रेस की पकड़ थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कांग्रेस की हालत कमजोर होती गई। लेकिन कांग्रेस की हालत कमजोर होती गई तो देश कितना मजबूत होता गया, यह अलग से विश्लेषण एक दिन हम लोग जरूर करेंगे। आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में बताने से पहले मध्य प्रदेश की चौहद्दी के बारे में बता देंगे। मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर करेंगी क्योंकि आपको बड़ा दिलचस्पी है आंकड़ों में। आप खूब समझना चाहती हैं कि वोट का प्रतिशत कांग्रेस का क्या, बीजेपी का क्या, क्योंकि सीटों में बड़ा अंतर है। पहले मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, वोट प्रतिशत के हिसाब से, तो कांग्रेस उतनी भी बुरी या कमजोर नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन होता क्या है कि जब 5-7-8% सीटों का वोटों का फर्क पड़ता है तो सीटें बहुत कम ज्यादा हो जाती हैं और यही मध्य प्रदेश में दिखता है। लेकिन उसके पहले आप मध्य प्रदेश की चौहद्दी को समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य से सटा हुआ जो है गुजरात है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश से सटा हुआ उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश की सीमाएं इन 4 राज्यों से लगती हैं और कांग्रेस ने इसलिए उसको चुना है कि ये चारों बड़े स्टेट है। गुजरात भी बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र भी बड़ा प्रदेश है, लोकसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ छोटा है लेकिन बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश खुद भी एक बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो आप वहां की राजनीतिक स्थिति की बात कर रही हैं तो मैं बता दूं कि कांग्रेस वहां विपक्ष में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं मिली थी। छिंदवाड़ा जैसी सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, कमलनाथ जो वहां से सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे नकुलनाथ हुआ करते थे, वो सही सीट भी कांग्रेस की चली गई। कांग्रेस वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन कांग्रेस में अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो मेरे पास जो आंकड़ा सामने है मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 66 विधानसभा की सीटें हैं, 66, और वहां 40% वोट कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी के पास 48% वोट है और 163 सीटें हैं वहां बीजेपी की। तो समझिए 40% और 48%, 8% का गैप है। वहां कांग्रेस को अगर अपनी सरकार बनानी है तो किसानों को अपने पाले में करना पड़ेगा।
5% वोट भी अगर कांग्रेस छीन लेती है भारतीय जनता पार्टी से वहां पर, तो आप समझिए कि 48 में से 5 निकाल दिया तो बचेगा 43, 43। और वो 5 अगर कांग्रेस में जुड़ जाए तो 40 हो जाएगा, 40 + 5 45। तो 45% वोट कांग्रेस का हो जाएगा और बीजेपी 43% पे आकर सिमट जाएगी। और ये 2% वोट का जो गैप है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना सकती है, और ऐसा 2018 में हुआ भी था। तो मध्य प्रदेश में वो 5% वोट कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पर किसानों के बीच कांग्रेस गई है और मैसेज ये दिया जा रहा है कि यह जो डील हुआ है अमेरिका के साथ, ये किसानों के लिए धोखा है, किसानों के लिए जहरीला है, और ये अमेरिका के दबाव, और इसको कांग्रेस बता रही, हाँ, इसे ट्रैप डील भी नाम दिया जा रहा है। ट्रंप को ट्रैप बता के कांग्रेस इसे ट्रैप डील बता रही है, अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं। हाँ, फंसा रहे हैं और किसानों से सौदेबाजी करार दे रही है। अब देखिए कांग्रेस की पिछले कुछ दिनों से जो रणनीति देख रही है आप, कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक है। पार्लियामेंट में कांग्रेस की आक्रामकता देखिए कि प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं पहुंचते हैं और लोकसभा स्पीकर के द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं नहीं भाई, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, वहां कांग्रेस की कुछ महिला सांसद हमला कर सकती हैं, ऐसी मेरे पास सूचना है, और यह कह करके मोदी को रोक दिया जाता है। मोदी लोकसभा नहीं आते और उनको जो बयान देना होता है वो राज्यसभा में देते हैं। तो कांग्रेस बहुत आक्रामक मोड में नजर आ रही है इन दिनों, और आप वहां पर फिर जाइए, अभी जो AI समिट हुआ उसमें शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से हुआ, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। कांग्रेस इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं, और पीछे हटना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप आंदोलनों का अधिकार नहीं छीन सकते। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, विदेशी डेलीगेट थे। भाई, विदेशी डेलीगेट के सामने अपमान तब हुआ जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने झोल किया, वहां पे फ्रॉड किया, वहां पर तब जो है धोखा हुआ। और देश के सामने आप बता रहे कि विदेशी लोगों के सामने अपमान हुआ। आपने तब कार्रवाई नहीं की जब राहुल गांधी को एक व्यक्ति गोली मारने की धमकी देता है और उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ, तब देश का सर शर्म से नहीं झुकता, तब भी झुकता है। तो ऐसे में कांग्रेस उन पत्रकारों से पूछकर अपनी राजनीति नहीं करेगी जो खुद किसी के पोसुआ हैं। वैसे पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार नजर आते हैं, देख के ही लगता है कि वो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, तो वैसे लोग कांग्रेस को डील नहीं कर सकते। वो कांग्रेस को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, वो राहुल गांधी को बताएंगे कि क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जिसने देश को 2-2 शहीद दिए हैं, और उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं। जिन्होंने नेहरू को नहीं पढ़ा वही नेहरू का विरोध करते हैं। नेहरू ने उस दौर में जब इस देश को लूट करके कंगाल बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और बाहरी आक्रांताओं के द्वारा, नेहरू ने उस देश को सजाया और बनाया। राहुल गांधी उस विरासत के वारिस हैं। तो और बताया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और राहुल गांधी की ताकत आज की तारीख में देख लीजिए कि राहुल गांधी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ममता बनर्जी तक को जो है क्लीन चिट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ममता बनर्जी या उनकी पार्टी टीएमसी का कोई पाप नहीं था। वो ममता बनर्जी जिन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में उनके राज्य में मरवा दिया गया, वो डीएमके की बात कर रहे हैं। वो डीएमके जो डीएमके है तो इंडिया गठबंधन का पार्ट, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ उनके कई बयान सामने आए हैं। वो फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में बोल रहे हैं। मजेदार बात है, महबूबा मुफ्ती के साथ तो सरकार बना ही चुके हैं, अब फारूक अब्दुल्ला की बात करने लगे हैं, उनके लिए अच्छा बोल रहे हैं। बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा बोल रहे हैं। और इससे पता चलता है कि राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर, एप्स्टीन फाइल पर जो लाइन लिया है उससे भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि भारत सुरक्षित हाथों में है, वो असुरक्षित महसूस तो कर ही रहे हैं। यह वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बता रही हैं। कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, खलबली तो मची हुई है। और देश के किसानों के बीच राहुल गांधी जाकर के बताएंगे ट्रेड डील के बारे में कि देखिए भाई, ट्रेड डील में ऐसे होगा वैसे होगा, आपकी जो है आमदनी मारी जाएगी। और वो बता रहे हैं कि सस्ते अमेरिकी आयात से भारतीय बाजारों में कीमतें गिरेंगी। हालांकि ये बहुत टेक्निकल बातें हैं,
ये सबके समझ में नहीं आएंगे। हम और आप भी जब तक इसका विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही मैसेज देने का प्रयास किसानों के बीच कर रहे हैं जो किसान महाचौपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाई गई है। अब आप समझ लीजिए, एक और मैं बात कह के हम खत्म करेंगे कि राहुल गांधी के किसान महाचौपाल के खिलाफ बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो खिलाफ में बयान नहीं दे रहा है। तो ये खलबली मची, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये खलबली नहीं मची होती तो इतना बयान देने की क्या जरूरत है। अगर राहुल गांधी को एक तरफ पप्पू भी कहते हैं, नादान, अबोध, सेंसलेस, तो ऐसे आदमी के बारे में आप क्यों इतना उछल कूद मचा रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो जो कर रहे हैं, कोई डर ही नहीं है तो फिर आप कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलिए, क्यों भीड़ जुट रही है इतनी? छोड़ दीजिए राहुल गांधी को। दरअसल इस देश में राहुल गांधी संघर्ष का, सत्ता के खिलाफ संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चर्चा में हमने बताया किस प्रकार से आज क्या कुछ होने वाला है, क्या फायदा जो है किसानों को मिलने वाला है, क्या फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट के लिए और तमाम इस प्रकार के चर्चा के लिए बने रहे हमसे और देखते रहिए पॉलिटिकल थर्मामीटर। धन्यवाद।